आज तिरंगा यात्रा है, पूरा शहर जो है मंच लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, वो 5 बजे के लगभग इंदौर आएंगे, जो 4 बजे शुरू होना, तब सारे कार्यक्रम 1 घंटे डिले है। निसंदेह 150-200 मंच लगेंगे। आजकल भाजपा बड़ी ताकतवर हो गई, मंच वंच लगाना तो उनकी दाएं बाएं हाथ का खेल है। एक ही काम कठिन है उनके लिए, केवल विजय शाह से इस्तीफा लेना। आज मेरे साथ में शेखर जी की जगह मनोज जी हैं, मनोज दादीज। इंदौर रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन कितना भी कर लीजिए, 4 प्लेटफॉर्म से बढ़ना मुश्किल है। अब लालबाग की बात करें, उसकी बाउंड्री बनाई 5-7 करोड़ रुपए से, वो बाउंड्री फिर गिर गई। का गेट जो था ना साहब, आप जो बात कर रहे हैं, जिस पर मालवा उत्सव का गेट लग गया है, वह गेट आग फिल्म में फिल्माया गया है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शाम के अखबारों की चर्चा के साथ हमारी जो चाय थी उसका कप टूट गया, तो नया कप आने में 2-3 दिन लगेंगे, पर आप हमने चाय ले ली है, मतलब इसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मनोज जी शुरू करें। आज मेरे साथ में शेखर जी की जगह मनोज जी हैं, मनोज दादीज। बड़े पत्रकार हैं पुराने, मतलब पत्रकार कला के तो पारंगत हैं, वो गणित की भी 64 कलाओं के पारंगत भी हैं, और वैदिक गणित में उनको महारत हासिल है। वैदिक गणित का एक सूत्र उन्होंने बताया, मतलब वैदिक गणित को लेकर उनकी इतनी महारत, उनका कहना है कि अगर आप वैदिक गणित सीख लेते हैं जीवन में, तो कैलकुलेटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो आप घंटों में कैलकुलेट करते हैं वो आप मिनटों में वैदिक गणित से कर सकते हैं। बड़ा इसका सूत्र और सिद्धांत बना हुआ है। जो बच्चों ने इसे सीखा है, ये भारत की शुद्धतया भारत की जन्मस्थली है इसकी, और वैदिक गणित से जो है जो बच्चों ने सीखा वो वाह करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपके बच्चे अगर इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और वैदिक गणित सीखना चाहते हैं, तो उन्हें जो है मनोज जी का सानिध्य लेना चाहिए। वे पढ़ाते भी हैं, पर पत्रकारिता के अच्छे जानकार हैं, और उन्होंने पत्रकारिता में लंबा जीवन बिताया, तो वो हर कला में जानकारी रखते हैं। तो हम उनसे बात करें। वैसे वैदिक गणित का मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत मन के अंदर जो भावना अपने सामान्य तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, वो उसी को उठाया जाता है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 16 पंजे 80 होता है, लेकिन अगर हम 16 का पहाड़ा नहीं जानते हैं तो 16 का आधा कीजिए और उसके पीछे शून्य लगा दीजिए, हो गया 80। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मन में आती है, लेकिन इसे वैदिक गणित, कोई सा भी पहाड़ा हो, अगर ऐसा लगता है आपको, तो उसका आधा ये करके आप निकाल सकते हैं। बहुत बहुत सरल तरीके बात है। तो इस पे किसी और दिन, एक आध दिन बैठ के सानिध्य लिया जाएगा और उस पर ज्ञान प्राप्त किया जाएगा आपसे। अपने दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा ये। तो आज तो केवल खबरें ही बात करते हैं हम, आज खबरों को शुरू करते हैं। आज हम अग्निबाण से हमारी पारी शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण से, तो अग्निबाण की पारी में खबरें हैं कुछ जो मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। कुछ तो ऐसी कि 9 पटवारियों के काम में लापरवाही, 15 दिन का वेतन उनका रुक गया। हालांकि पटवारी वेतन के भरोसे कम ही रहते हैं, जरा वो तो खुद अपने भरोसे रहते हैं। जी। और आज तिरंगा यात्रा है, पूरा शहर जो है मंच लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, वो 5 बजे के लगभग इंदौर आएंगे, जो 4 बजे शुरू होना, तब सारे कार्यक्रम 1 घंटे डिले है, 1 से 1.5 घंटे डिले चलेंगे। और आज तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा ने जहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं कई मंच लगाए गए हैं और कई महिला संगठनों को बुलाया गया है। डीजे, झांकी, बैंड, रथ सब कुछ लगा दिया है। उत्साह की छोड़ के बाकी सब चीज़ें दिख रही। उत्साह देखना पड़ेगा कि शाम को क्या स्थिति में है। एक होता है राजनीतिक आयोजन और एक होता है उत्साहित आयोजन। तो लोगों में आज इस बात को लेकर खुशी है या नहीं है, ये तो शाम को देख पाएंगे। क्या शेखर जी, सॉरी क्या मनोज जी? नहीं, बरोबर बात है आपकी कि तिरंगा यात्रा निकल रही है, मुख्यमंत्री इसमें आ रहे हैं, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निसंदेह 150-200 मंच लगेंगे। आजकल भाजपा बड़ी ताकतवर हो गई, मंच वंच लगाना तो उनकी दाएं बाएं हाथ का खेल है। सब कुछ आयोजन बड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है, उनके लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक ही काम कठिन है उनके लिए, केवल विजय शाह से इस्तीफा लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, गायब ही हो गए। बताओ वो तो विजय शाह की बात कर दी आपने, तो विजय शाह तो बड़े दबंग रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और जब तक हाई कोर्ट से उनको बोला नहीं जाता, तो हमारी सरकार भी उनके ऊपर FIR करने में डर लग रहा था। और वो अभी पता लगा कि वो डर के मारे कहीं गायब भी हो गए हैं। बहरहाल अब क्या है, मंत्री जी हैं और बड़बोले हैं, और उनके किस्से तो आम जनता तक को मालूम है साहब। एक और बार हम बात कर लेते हैं शहर को लेकर। एक नए रेलवे स्टेशन को लेकर जो है काम शुरू हो गया, और आज जो है पार्सल ऑफिस खाली करा दिया गया और वहाँ से उसको पार्किंग में शिफ्ट कर दिया गया। तोड़ा ताड़ी शुरू हो गई। सभी अखबारों में खबर है, और अखबार से 1 या 2 खबरें उठाइए जिसके बारे में आपको बता सकें। तो नए रेलवे स्टेशन बनने के बाद में क्या होगा, ये 4 प्लेटफॉर्म ही 8 हो जाएंगे यहाँ पे, या 4 ही रहेंगे,
क्या रहेगा मनोज जी? देखिए, आप वरिष्ठ हैं, पूरे शहर की नब्ज को जानते हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन कितना भी कर लीजिए, 4 प्लेटफॉर्म से बढ़ना मुश्किल है। हद से हद 5वां प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इंदौर में प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम 450 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। इतना ही पैसा हम आसपास के दोनों, लक्ष्मीबाई नगर हो या महू हो या राजेंद्र नगर हो, कहीं पर भी हम इन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। निसंदेह अभी महू से ज़रूर गाड़ियाँ चालू हुई है, महू का रिनोवेशन हो रहा है, लेकिन 450 करोड़ की योजना, ऐसा लगता है कि इंदौर शहर में सिर्फ विकास और विकास, सारी योजनाएं खोलते जाओ, नित नए काम करते जाओ। शहर को मिल रहा है, पर इतना भी अंधाधुन मुझे ठीक नहीं लगता नवनीत जी इस विषय पे कि ये कितना पैसा खर्च करके हम हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म तो बढ़ेंगे नहीं, सार ये हैगा। बाकी चीज़ें अगर आप पहले आपको लक्ष्मीबाई नगर, राजेंद्र नगर इनको डेवलप कर लेना था तो इंदौर पे लोड भी कम रहता और नए प्लेटफॉर्म मिलते और नई ट्रेनों के लिए आपको आवाजाही में सुविधा मिलती। बिल्कुल। अब हम 2 नंबर पर दोपहर की बात कर ले रहा हूँ मैं, दोपहर की 2 खबरों पर बात करूँगा मैं। जी जी। 20 मई को राजवाड़े में कैबिनेट की बैठक हो रहेगी। इस कैबिनेट की बैठक को लेकर जो बेसिक बात है मैं आपको बता देता हूँ। इंदौर भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेकर जो है, इसका जो विकास का मॉडल है उसको सहमति बन चुकी है और उसका एक्ट भी बना दिया गया है। तो 20 मई को कैबिनेट की जो इंदौर में बैठक होगी उसमें इस पूरे मामले को हरी झंडी मिल जाएगी। इंदौर के 5 जिले जोड़े गए हैं, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिन 5 जिलों को जोड़ा गया है उसमें धार, देवास, उज्जैन, शाहजहाँपुर, इनको जोड़कर जो है एक मेट्रोपॉलिटन पूरा इलाका बनेगा। इसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि एक साथ पूरे 5 जिलों में विकास का मॉडल दिखने लगेगा और शहर पे दबाव कम होगा और कई समस्याओं से शहर के अलावा आसपास का औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो पाएगा। नो डाउट ये प्रयास है तो अच्छा, ज़मीन पर उतरेगा कितना ये देखना पड़ेगा। क्या सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे यहाँ नित नई योजनाएं शुरू होती है। मान लेते हैं हम कि शिवराज जी के समय पर हम सीएम राइज स्कूल को स्टार्ट करना, 9000 सीएम राइज स्कूल बनाना चाह रहे थे। वो कहाँ आए सड़क पर? इंदौर में बनने वाले थे 30-35, अभी तक 11 धरातल पे आए इंदौर जैसी सिटी में। मेरा मानना यह है कि योजनाएं बड़ी बम्पर लाई जाती है, पैसा भी बड़ा बम्पर लगाया जाता है, लेकिन धरातल पे प्रश्न मूल वही है कि धरातल पर ये योजनाएं कब उतरती हैं। समय निकल जाता है, जब समय निकल जाता तो उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, एक और 2 खबर, 2 जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक तो आज विजय शाह को राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई टल गई है, अब वो सोमवार तक गई है। इधर सोमवार को ही फिर हाई कोर्ट में यहाँ पर जो है नई एफआईआर जो दर्ज हुई, पुरानी एफआईआर, उसके अंदर संशोधित एफआईआर जो है वो सोमवार को पेश करनी है। सोमवार को वहाँ कोर्ट जाएगी वापस, क्योंकि आज वो बेंच थे ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ सुनवाई हुई नहीं है। तो अब 2 या 3 दिन तक विजय शाह जो है वो जितना भाग सकते हैं भाग लें, बाकी राहत मिलने की संभावना अब कहीं दिख नहीं रही है। पर यह भी मानना पड़ेगा कि सरकार को जो है, सरकार झुक गई एक मंत्री के आगे। और इस देश की जो बेटियां हैं, आज दोपहर ने इस पर संपादकीय भी लिखी है, जिसकी 2 लाइनें मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो भारत पाक संघर्ष के दौरान देश का चेहरा बनी हुई थी, सेना का चेहरा बनी थी, उनको उनके जो है उनको देख हर माँ ये सोचती थी कि इन बेटियों जैसी ही मेरी बेटी होना चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि राजनेताओं ने अपनी राजनीति, गंदी राजनीति के चलते उन बेटियों का आंचल भी गंदा करने की कोशिश की। ये राष्ट्रीय गौरव नहीं, राष्ट्रीय शर्म की बात है। और इस पर आश्चर्य की बात यह भी है कि जो काम सरकार को करना था वो संविधान ने किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के संविधान को सलाम करिए और उसी पर भरोसा करिए, नेताओं पे तो कोई भरोसा मत करिए। सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ कोई हित होगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो वोटों की राजनीति सब जगह लगी हुई है। बराबर बोले आप। विजय शाह के मामले में देखिए ना, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें केवल इतना सा लिखा है कि हम हाई कोर्ट के संज्ञान के अनुसार इन धाराओं में। अरे भाई, तो आप लोग क्या कर रहे हो? एफआईआर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? आम जनता को तो 1 सेकंड में आप लोग अंदर कर देते उठा के, या मंत्री हैं तो क्या आपको, जब हाई कोर्ट बोल रहा है तो कम से कम वाकया तो लिखिए किस विषय पे इनके ऊपर। सबसे बड़ी और मजेदार बात यह है कि जो महिला आयोग जरा से में विपक्षी राज्यों के यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग कूदा करता है और तमाम देकर महिलाओं के सम्मान को लेकर बात करता है, वो महिला आयोग ने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया उनको। चलो उस पर अपन देखते हैं और हम बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबरों पे, क्योंकि इसमें कांग्रेस राजनीति जो आज चुनाव चल रहे हैं युवा कांग्रेस से, उस पर हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। अब हम प्रभात किरण की एक खबर पर बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में आज एक खबर जरूर अच्छी कि लालबाग के गेट की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि लालबाग का जो है वो ऐसा लगता है कि उत्सव बाग हो गया है और वहाँ पर माला उत्सव बनता है और भी मार मेले ठेले सब लगने लग गए, उससे उसकी दुर्दशा हो गई। लोग मेले ठेलों में जाते हैं, लालबाग गायब हो गया है। क्या मनोज जी?
मेरा मानना है नवनीत जी कि हम लोगों ने, जैसे अभी आप बोले कि स्टेशन का विकास होगा, ये होगा, तो हम अपनी धरोहरों को पहचान ही नहीं रहे हैं। राजवाड़ा का जो हम देख रहे थे जीर्णोद्धार, वो लगभग 5 साल में हुआ। हमारे पास मतलब केवल इसी मतलब कागजों पे कार्रवाई होती है। अब लाल बाग की बात करें तो लाल बाग को इटालवी शैली में बनाया गया था साहब। उस ज़माने में वहाँ पर बेल्जियम के और कहाँ से करोड़ों रुपए के, आज की तारीख के करोड़ों रुपए के हैं। पुरातत्व विभाग ने प्रेशर डाल के 73, 74, 64 लाख रुपए में इनसे होलकर परिवार से ले लिया था, और अब वो कबाड़ खाना हो गया। अब फिर से उसकी बाउंड्री बनाई 5-7 करोड़ रुपए से, वो बाउंड्री फिर गिर गई। अब तो आयोजन हो रहे हैं, मेले ठेले लग रहे हैं, तो अब आयोजन वाले अपने अपने वो चिपका देते हैं। उसका गेट जो था ना साहब, आप जो बात कर रहे हैं जिस पे मालवा उत्सव का गेट लग गया है, वह गेट आग फिल्म में फिल्माया गया है। इतना ऐतिहासिक लाल बाग रहा है, शानदार नक्काशी उस गेट पर। हाँ। पर उसके गेट की नक्काशी भी टूट रही है। मतलब बहरहाल अब ये आइंदा न मिलेगा, क्योंकि अब उसका रिनोवेशन का काम भी शुरू हो रहा है, करोड़ों की योजना बन चुकी है। मतलब ये आखिरी मेले हैं, आखिरी मेला है जी, बाद बिल्कुल खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। अब हम पत्रिका खबरों की बात कर रहे हैं, तो पत्रिका में एक खबर बात करें, शहर में 5 नए मार्केट बनाएगा नगर निगम। और ये कहाँ कहाँ बनेगा भैया? 3000 वर्ग फीट सहयोगगंज कलाली के पास बनेगा, मालगंज चौराहे पे बनना है, एक चौथरा मंडी के पास बनना है, और इसके अलावा टिम्बर मार्केट में और मऊ नाके चौराहे बनना है। क्या इनकी दुर्दशा होती है बाद में कि इनका मेंटेनेंस भी नहीं हो पाता है? नए मार्केट बना रहे हैं, पुरानों की हालत क्या है, वसूली होती नहीं, क्या है? आपके सामने साहब शास्त्री मार्केट पूरी तरह जर्जर हो गया। अभी बात कर रहे हैं हम कि उसको रेनोवेट करेंगे, तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अभी बता रहे हैं कि मालगंज पे आपने बताया कि मालगंज के ऊपर ये बनाया जाएगा 4200 स्क्वायर फीट में। वहाँ पर ज़रूरत है पार्किंग की साहब। वहाँ सामने ही एक मार्केट है, 2 मंजिला मार्केट है, उसका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं। उसके ऊपर की छत बेचने की बात की थी, इनके पास पूरी छतें ओपन है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। न मालूम, बस केवल मेरा कहने का तात्पर्य ये है शुक्ला जी कि केवल योजनाएं लाने से कुछ नहीं होगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये कमाई होगी इससे नगर निगम को। वाकई में नगर निगम की हालत तो सबको मालूम है कि कमाई जीरो है। तो किसकी कमाई होगी? क्या नगर निगम की कमाई होगी? मुझे तो नहीं लगता है। कुछ न कुछ इन योजनाओं में लाने में पीछे कोई न कोई अधिकारी और नेता का हित रहता है। हाँ, मतलब अपन ये माने कि अधिकारियों और नेताओं की ऊपर की छत बिल्कुल खाली है, हाँ। तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि शहर के मॉडल को कहाँ ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये तो थी अखबारी खबर जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम कांग्रेस, आज युवक कांग्रेस का चुनाव चल रहा है, जिस पर हम आप संक्षेप में बात कर लेते हैं। यूथ कांग्रेस का चुनाव निर्विरोध करने की तैयारी शुरू हो गई है। और एक ज़माना था जब प्रदेश भर के लिए इंदौर से नेता ढूंढे जाते थे, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस की ज़मीन बहुत मजबूत थी, और युवक कांग्रेस से ही जो नेता निकलते थे। इंदौर में युवक कांग्रेस ने कई नेता दी जो विधायक बने, पार्षद बने, और एक युग था जब कांग्रेस की राजनीति पार्षदों, युवा नेताओं पर ही टिकी रहती थी। और युग खत्म होता गया, युग के साथ में कांग्रेस भी खत्म होती गई, और अब कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि अब इंदौर में युवक कांग्रेस के नेता तलाशने पड़ रहे हैं कि कहाँ से ला के किसी नेता को खड़ा किया जाए। और जो थोड़े बहुत बचे थे उनको भी जीतू पटवारी जी के सौजन्य से शायद दरकिनार हो चुके हैं। आपसी झगड़े, खींचतान, लुटिया डूब रही है, पर उसके बाद भी कोई दरकिनार स्थिति नहीं। क्या है मनोज जी? नहीं, मेरे को जो अभी जानकारी मिली है इस विषय में कि इस विषय पर राहुल गांधी ने एक नया स्टेप लिया है। बताया जा रहा है कि ये चुनाव बिल्कुल इस ढंग से किए जाएंगे जिसमें सदस्यता अभियान भी शामिल रहेगा। हमारे इंदौर से दीपक जोशी पिंटू बने हुए थे, उस समय लोकसभा वाला क्षेत्र रहता था युवक कांग्रेस के लिए, लोकसभा विधानसभा में। उसके बाद अमन बजाज बने हमारे यहाँ। अभी वर्तमान में ये 2 टुकड़े कर दिए, विधानसभा या ग्रामीण क्षेत्र को अलग कर दिया है, जिसमें दौलत पटेल अध्यक्ष है और शहरी वाला जो इलाका है इसमें रमीज खान अध्यक्ष है। प्रदेश में हमारे विक्रांत भूरिया रहे अध्यक्ष, हालांकि उनके यहाँ चुनाव वगैरह हुआ पिता के समय तो उन्होंने किसी को नॉमिनेट करवा दिया, मितेंद्र सिंह जी रहे। बताया जा रहा है कि हाँ, अब जो नया सेगमेंट इन्होंने किया है, हो सकता है इसका फायदा कांग्रेस को काफ़ी मिले कि 43 लोगों को उन्होंने छांट दिया है जो प्रदेश स्तर पर उनका चयन होगा। उसमें अध्यक्ष भी लड़ सकते हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी लड़ सकते हैं, उनको एक क्वालिफाई कर दिया गया है। अब ये लोग जब बाजार में उतरेंगे तो ये सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। एक सदस्य बनाएंगे तो उस सदस्य को 5 वोट डालने का अधिकार रहेगा। प्रदेश कार्यकारिणी, शहर कार्यकारिणी और विधानसभा या ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये एक नए ढंग से इन्होंने, कांग्रेस ने सोचा है कि हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने का प्रयास करें। मेरा प्रश्न सिर्फ फिर यही है कि क्या इससे हमारा
नया अध्यक्ष या कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन के आएगा और जो डेमोक्रेटिक रहेगा या जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार रहेगा। नहीं तो कांग्रेस का पतन केवल इस कारण हुआ कि इन्होंने केवल ऊपर से मोहरे थोपे थे। संगठन नाम की इंदौर में कोई प्रदेश बिल्कुल, भर में जो बिल्कुल, है युवा बिल्कुल। कांग्रेस संगठन खत्म हो चुका है। इसमें एक और बात भी हो रही है कि आप ये भी समझ लीजिए कि जो भी कांग्रेस की राजनीति हो रही है इस समय, सारा आधार उसका युवा कांग्रेस हुआ करता था। और इंदौर से प्रेमचंद गुड्डू और उसके पहले तमाम नेता जो हैं अपनी अपनी ताकत दिखा चुके हैं यहाँ पे, और उन्होंने युवा कांग्रेस की राजनीति से ही अपनी प्रदेश भर में पहचान बनाई। वो सांसद बने, चाहे सज्जन वर्मा हो, ये सब युवा कांग्रेस की राजनीति से बिल्कुल निकले। है। तुलसी सिलावट भी युवा कांग्रेस की राजनीति से ही निकले थे। पर वो एक युग खत्म हो गया जब इंदौर में कांग्रेस के राजनेता अपनी पहचान बनाया करते थे। पर अब ये हो गया है कि पूरे इंदौर में अब जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हो, इसमें मैं सोचता हूँ शायद अगर मैं यूँ बात करूँ तो अमन बजाज जो बाजार में थोड़े बहुत घूमते रहते हैं तो वो तो दिखते हैं। बाकी दूसरे का आपने जो बोला उनको तो मैंने दर्शन भी कभी किए नहीं होंगे। मैं बाजार में हम लोग इतना रहते हैं, बस तो यही युवा कांग्रेस के जो लोग ये भी इसी प्रकार के हैं कि ये अपनी ज़मीन नहीं तैयार कर पाए, और अपनी तो छोड़ो कांग्रेस की ज़मीन भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर के अंदर तो ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर आप कांग्रेस की ज़मीन तैयार नहीं करोगे तो अगला चुनाव भी आपको उसी हश्र में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। पर ये तो समय बताएगा कि आप किस स्थिति में हो। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक भी करिए अगर आप देख रहे हैं तो, इससे हमको मदद भी मिलती है, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि लोगों तक हम पहुंचा सकें आपकी बात, और इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ भी उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।